नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता श्री गणेश हम सभी को सफलता प्रदान करें। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मुक्ताधारा ऑडिटोरियम में। जी हां, जहां पर पदर्पण थिएटर एवं इवेंट ग्रुप की ओर से एक म्यूजिक एल्बम सजदा, जी हां, सजदा म्यूजिक एल्बम की लॉन्चिंग की जा रही है और प्ले के माध्यम से सभी दर्शकों को हंसाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप और हम भी हंस लेते हैं। मारे यहाँ कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे हैं चाहे बैठे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं उस पे हम राजी हैं। कमीने, लोफर, गुंडे, खलट और किससे बजा रहे हो? ये तुमसे मिलने। कौन? मायावती? कौन है आप? क्या देख रहे हो? जी मैं शिखा थी, मेरा मतलब शिखा। कहिए, क्या काम है आपको? जी मैंने सुना आपके यहाँ कमरा खाली था। हाँ है ना, मैं भर गया। जी मुझे बहुत अर्जेंट था, क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकती हैं? आप शादीशुदा हैं, कुंवारी? जी अभी तक तो कुंवारी हूँ, जल्दी से कोई हैंडबुक तो लगा जाए, मंगी फट दिया कर जी। माफ कीजिए, मेरे पति को ना कुंवारी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ये कौन से बाबा समझ के गाना गा रही हो? नहीं साहब, मैं तो आधा हाजी के जमाना के गाना गा रही थी। तुम्हारी ये सासू माँ है ना, ये आज के जमाने के गाने सुनती है। मम्मी जवान हुई और शीला बदनाम हुई है। शीला जवान हुई और मुन्नी बदनाम हुई, दोनों को ठीक से गाया करो। देखा मैडम को सब पता है। अच्छा, चलूं पानी में? कसम खा या जहर, ये शादी नहीं हो सकती। मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे और पीछे कोई नहीं है। सही कह रहे बेचारे, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मॉम, मैं आपके खिलाफ प्रीति से शादी करूँगा। अच्छा, तुम क्या नाम मत करो। इसने मुझे पहली बार मर्द का है। बेटा, अगर तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। कुछ ज्यादा रुको। पाप भी रुके ही है। हाँ रुके रहो, वरना मेरी जिंदा लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं डैड, हम आपके साइड से गुजर जाएंगे। मैंने बोला डैड। अरे ये क्या नौटंकी लगा रखी है मेरे घर में? तुम नहीं निकलो मेरे घर से। क्या? दिल्ली इलाही, शहजादे कमल की मोहब्बत को यूं रुसवा न कीजिए। दिल्ली इलाही बेटी, अब मैं देखता कौन कई चुड़ैल। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? तुम चार डाल, तुम चलाओ बिरयानी। मेरी बेटी की करियो। क्या? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? हाँ। तलाक 3 बार तलाक और बेटा बनाना मोटी तो और तलाक। सभी मुख्य अतिथिगण, पदर्पण थिएटर के सभी मेंबर्स, दर्पण जी,
उनकी पूरी टीम। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत ही हर्ष का एहसास हो रहा है। स्नेहम एक ऐसी संस्था है जो कॉस्मिक ग्रुप द्वारा स्पॉन्सर्ड कॉस्मिक फाउंडेशन के अंडर हम एक स्कूल रन करते हैं। इस स्कूल में उन बच्चों को हम एजुकेशन या इस तरह की एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं जो रिलेटिवली वीकर सेक्शन से हैं। हमारे जैसे हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में बहुत सारा ऐसा स्टाफ आता है जो अपने बच्चों को जितना अटेंशन देनी चाहिए उतनी नहीं दे पाते। जैसे हमारे घर में बहुत सर्विंग स्टाफ आता है, वो अपने बच्चों को पार्क में छोड़ देते हैं, मजबूरी है, पेट पालना है। तो ये बच्चे अपने स्कूल से फ्री हो गए, या बहुत सारे में तो यहाँ पे तो बड़े बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जाते, स्कूलों में नहीं जाते, सारा दिन पार्कों में खेलते हैं, समय नष्ट करते हैं। तो हमने उनके लिए संस्था खोली है कि उनको हम एटलीस्ट इनके माता पिता का इतना सेवा हमारे लाइफ में रहती है कि उनके बिना हमारा चलना भी मुश्किल है। तो क्या हम उनके बच्चों को इतना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें कि वो बच्चे आगे जिंदगी में ज्यादा सक्षम बन सके, ज्यादा रिलेटिवली कुछ कुशल बन सकें। तो ये एक छोटा सा हमारा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में पदर्पण थिएटर का भी जितना योगदान है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। हम एज अ स्कूल हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको कलरिंग सिखा सकते हैं, उनको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये सब एक्टिविटीज एजुकेशन रिलेटेड सिखा सकते हैं। पर इस स्कूल में इन बच्चों को वॉलंटरीली फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक सिखाना, डांस सिखाना, इस तरह की एक्टिविटीज सिखाना, ये जिम्मेदारी पदर्पण थिएटर ने ली है। हमारा स्कूल और पदर्पण थिएटर दोनों बिल्कुल एक ही दीवार है, साथ साथ लगते हैं। पदर्पण थिएटर, मेरा अपना पर्सनली मानना है कि दे डोंट बिलोंग टू अ वेरी एफ्लुएंट बैकिंग। खुद को सरवाइव करना अपने में इतना बड़ा चैलेंज है, टीम है, स्टाफ है, इतने ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बावजूद सब कुछ मतलब खुद ही मैनेज करते हैं। उसके बावजूद वॉलंटरीली इनिशिएटिव लेना कि हम उन लोगों के लिए करें जो हमारे कुछ नहीं लगते, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों के नाम भी इनको नहीं पता होंगे, एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट, विच इज दिल से जितनी सराहना की जाए उतनी पदर्पण थिएटर की, दर्पण जी की, पूरी टीम की इतनी कम है। मैं मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज करने के लिए, आई एम श्योर अभी हम आगे शो देखेंगे, बहुत अच्छा होगा। मैं पूरी टीम का, पदर्पण थिएटर का, दर्पण जी का, पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
तो कहते हैं कि मुकद्दर का सिकंदर बनता है कोई कोई, मुकद्दर का सिकंदर बनता है कोई कोई। अरे वाह, पूरा होने जाए, पूरा हो जाएंगे। आसमां की बुलंदियों को छूता है कोई कोई, वाह। और यूं तो नहा लेते हैं दरिया में सब, समंदर की लहरों को छूता है कोई कोई। तो अब शायद सबके हाथ में मिल गया है सजदा। तो जॉनी जी जरा अब प्यार से जरा आ आ आ आ आ आ आ। दर्शकों, VCR न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ मौजूद है पदार्पण थिएटर के एल्बम के लॉन्चिंग के मौके पर। आइए जानते हैं आचार्य जी से, आप इस मौके पर आए हैं, किस तरह का महसूस हुआ? क्या आपको जो है सुनता के प्रोग्राम भी हुए हैं, किस तरह का कौन सा? मैं कला अकादमी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ और ये प्रोग्राम हम करवाते रहते हैं, देखते भी रहते हैं बहुत सालों से। बहुत बड़े बड़े कलाकार होते हैं, सभी देखे हैं, लेकिन यहाँ जितने भी कलाकार थे वो सारे युवा वर्ग के थे। युवा वर्ग के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से भी कोई बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी मुझे नहीं लगा इनमें किसी प्रकार की कोई कमी रही हो। जब व्यक्ति मन में ठान लेता है कि मुझे कुछ करना है तो अर्थ भी कहीं से आ जाता है, टैलेंट भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। मुझे अच्छा लगा कि जितने भी बच्चों ने, जितने लड़कों ने, युवकों ने किया है, बहुत अच्छा किया है। और जो उनके डायरेक्टर्स थे वास्तव में, या जो सिंगर्स थे, उनका भी काम बहुत अच्छा रहा है, सब तरीके से अच्छा रहा है, मुझे अच्छा लगा। इसमें प्ले भी हुए हैं 2, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा प्ले अच्छा कौन सा है? मुझे सबसे अच्छा प्ले जो एक मामा चंदा मामा का था, वो मुझे आज के इस आपके समकालीन, जिसको आप कह सकते हैं वर्तमान युग, वो अच्छा एक व्यंग था। और वो व्यंग केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं था, वो व्यंग पूरी राजनीति के ऊपर है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है। इसलिए बिल्कुल एकदम जो वर्तमान स्थितियों के साथ जो देश में स्थिति चल रही है कि हमारे नेता किस योग्य हैं, किस लायक हैं और वो देश का कितना भला कर पाएंगे, ये इस तरह का व्यंग एकदम परोक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो। इस प्रोग्राम में आपने जज की भूमिका भी अदा की है? हाँ, मैंने बताइए किस तरह से चयन किया? हाँ, मैं जज की भूमिका भी अदा की है। मैं पहले बहुत सैकड़ों उसमें जज बन चुका हूँ। जज का कार्य वास्तव में बहुत कठिन होता है, क्योंकि कलाकार बहुत अच्छे होते हैं और उसमें से नंबर देना या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाना वो बहुत कठिन होता है। कई बार 3-3, 4-4 कलाकार बिल्कुल बराबर के होते हैं, फिर भी उनमें से छांटना थोड़ा सा कठिन है। तो इस रूप में जिन्होंने अच्छा किया है, हम उनका नाम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन जो भी सामने दिखाई दे रहा है वो पता लगता है कि यहाँ ये कलाकार अच्छा है। तो हमारा कोई नाता नहीं किसी से भी, उसी हिसाब से हमने नंबर दिए हैं। जितने जज थे वो 4 के करीब थे, चारों को जितने सबने अपने नंबर दिए हैं और जो टोटल सबका हुआ एक का, उसी हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उन्होंने निकाला है। जितना हमारे से हो सका प्रयास वो हमने अपने रूप से किया है। गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं, हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जितनी हमें क्षमता है उसके हिसाब से हमने ठीक किया है। VCR न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, VCR न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं चांदी जी से, जो आई है पदार्पण थिएटर के मौके पर। आप इस मौके पर आई है, जज की भूमिका अदा की आपने इस प्रोग्राम में। आज आपका किस तरह से चयन किया आपने? मैंने इनका इवेंट आज पहली बार देखा है, ये मौका मिला मुझे, और मुझे सारे ही इनके जो भी चंदा मामा है, इश्क है, दोनों ही अच्छे लगे। अपने अपने लेवल पे सभी अच्छे थे और जितने भी पार्टिसिपेंट एक्टर्स और किरदार थे उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया और इसी एनर्जी के साथ ये लोग अपनी सक्सेस अचीव करें, मैं तो यही आशा करूँगी। और सजदा के लिए बहुत बहुत मुबारक दूँगी जॉनी जी को, अनुपम जी और DK जी को, और स्पेशली नताशा जो दर्पण के साथ जुड़ी हुई है और उन्होंने हमें आज मौका दिया यहाँ पर।
काफ़ी परफॉर्मेंस भी रही है इसमें, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस तरह, एक प्ले में हो या अदर डांस? प्ले में सबसे ज़्यादा जो मिश्रा जी हैं उनका हमें काफ़ी, क्योंकि उनकी स्पीच, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी गेटअप, उनकी टाइमिंग्स, हर चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और जिस हिसाब से हमने रेटिंग करके नंबर्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, तो मैक्सिमम लोग टाई थे। इससे ही पता चलता है कि कितना मुश्किल था इन सबको जज करना, क्योंकि एवरीबडी वाज सो डिजर्विंग। दर्शकों, BCR न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है मल्लिका चतुर्वेदी, जो पद्मापन थिएटर के एल्बम रिलीज के मौके पर यहाँ आई है। आइए जानते हैं आपने जिसकी भूमिका अदा की है प्रोग्राम में, क्या तरह का महसूस कर रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जब यहाँ आई हूँ। मैं पहली बार पदार्पण के इवेंट पे आई हूँ, मुझे इन्वाइट किया गया है। और जिस क्षेत्र से मैं पॉलिटिक्स और बिजनेस, उससे हट के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहली बार इतना यंग क्राउड, इतना यंग पूरा सेटअप देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सजदा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। बहुत प्यारा गाना है, स्पेशली वैलेंटाइंस डे के मौके पर ये गाना रिलीज हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली हर किसी को बहुत पसंद आया है, मुझे इंक्लूडिंग मी। और रही बात जो प्लेज हमने आज देखे, उसमें इश्क है, रिस्क है, एक ऐसा कंटेम्प्रेरी मॉडर्न प्ले था जिसमें कि हर चीज़ कह दी गई है, जो कि होती है हर लेवल की। माँ बाप कैसे होते हैं, या जो बच्चे किस तरीके से होते हैं, या जो कपल्स बनते हैं, उस तरीके का हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से उसमें दर्शाई गई है। और परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी है। आप जैसे बताया पॉलिटिशियन के उसमें जो है में, तो इसमें थिएटर के उसमें और उसमें कितना अंतर समझता? ये एक्चुअल मंच कलाकार है। हम लोग मंच पे भले ही जाते हैं, पर हम कलाकार नहीं हैं। इनकी कला है, ये टैलेंट, ये एक्चुअल टैलेंट है। हम लोग को कई चीज़ें, जैसे आपसे मैं अभी बात कर रही हूँ, हमने इम्प्रॉम्प्टू करी है सब कुछ, लेकिन यहाँ क्या है, प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा अपना डेडिकेशन देना और उसके बाद उस कला को निखार कर लाना, और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग वहाँ पे हैं। तो बहुत अंतर हो जाता है। कलाकार का किसी से कोई मेल नहीं हो सकता है, कलाकार कलाकार ही रहता है। जैसे आपने जैसी भूमिका अदा की है शुरू में कहा था, तो उसमें आप किस आधार पर जो है चयन करते हैं, कितना मुश्किल है? शुरू में तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली देख रहे थे परफॉर्मेंस वाइज कि अच्छा हम बेस्ट परफॉर्मर को देंगे, बट जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस हुआ, इतना डिफिकल्ट हम लोग के लिए हो गया, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। बट डेफिनेटली एक्सपीरियंस काम आता है, जिसमें मिश्रा जी को हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज दिया, पारुल जी को हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज दिया, सेकंड जो हमारा था, थर्ड हमारा टाई था। हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, थर्ड में हम लोग देना चाह रहे थे 2-3 लोगों को, और तो इसीलिए। और जो एक परफॉर्मेंस जिसमें हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था, वो नितिन जो डांस जिन्होंने किया था उनका था, तो उनको हम लोगों ने एक स्पेशल कॉन्सोलेशन प्राइज डेफिनेटली दिया था, ताकि जो उनका टैलेंट है डांसिंग का, एंड इतना स्टैमिना के साथ उन्होंने इतना डिफिकल्ट पूरा कोरियोग्राफी उन्होंने हम लोग के लिए प्रस्तुत की थी। बहुत धन्यवाद BCR न्यूज से बात करने के लिए। दर्शकों, BCR न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है नताशा जी, जो पद्मापन थिएटर के एल्बम रिलीज के मौके पर ही आई है। आपने जिसकी भूमिका अदा की है इसमें, जी हाँ, कितना मुश्किल, कितना आसान है, इसके बारे में बताइए। हाँ, काफ़ी मुश्किल था। एक जज की भूमिका निभाना बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे लोगों ने इसमें पार्ट लिया और सभी के लिए जजमेंट करना बहुत मुश्किल था। बहुत ज़्यादा टाई रहा फर्स्ट पोजीशन के लिए, सेकंड में नहीं था, थर्ड में दोबारा हम बहुत लोगों को देना चाहते थे, लेकिन 2 को टाई किया गया। और यस, बहुत मुश्किल होता है जब आप जज की सीट में बैठते हैं, किसी को जज करते हैं। दैट पोजीशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपकी लाइफ में इससे पहले भी जज बनने के मौके आए हैं या पहला मौका है? जी हाँ, मैं इवेंट से रिलेटेड हूँ, तो ये सब हमारे साथ चलता रहता है। और पहली बार नहीं था, लेकिन हर बार जितनी बार हम जज बनते हैं उतनी बार ये हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होता है जैसे कि हम पहली बार जज बन रहे हों, तो ये भी उतना ही मुश्किल है। इसमें प्ले भी हुए हैं, एल्बम भी रिलीज हुई है, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है क्या, कौन सा बेस्ट लगा? अपनी अपनी जगह पे कहूँगी तो हर एक चीज़ जो थी वो बहुत ही बेस्ट थी। बात रही प्ले की, जो इश्क है, रिस्क है, उसमें हर बच्चे ने जो पार्ट प्ले किया है वो भी बहुत ही अच्छा था। यंग जनरेशन है जो पार्ट कर रही है और सभी में बहुत जोश है, सब अपने अपने पार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं।
एक का जो हमने प्ले देखा है वो भी एक इलेक्शन के ऊपर जो किया गया, किसी को पॉइंट आउट नहीं था, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करता है एक आम आदमी, और जो इलेक्शन के बाद जो भी पॉलिटिशियंस करते हैं उसके ऊपर था, तो इट वॉज फन। और गाना लॉन्च हुआ जिसके लिए मैं जॉनी जी को बहुत बहुत मुबारक दूंगी। सजदा वैलेंटाइंस डे के मौके पे था, तो इट्स माइंड ब्लोइंग एंड बहुत ही बढ़िया, सभी कुछ अपनी जगह पे बहुत ही बढ़िया था। धन्यवाद BCR न्यूज़ से बात करने के लिए। दर्शकों, BCR न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं जॉनी जी और थापर। आइए जानते हैं उनसे प्रतापन थिएटर के मौके पर जो रिलीज हुई एल्बम उसके बारे में। आपने इसमें एक्टिंग में किया, किस तरीके से अनुभव रहा? अनुभव मतलब शुरुआत में से मैं अजीत से मिला, एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो मेरे भाई भी हैं, गुरु भी हैं, एक दोस्त भी हैं, मेरे डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ है। मतलब तारीफ के शब्द कम पड़ जाएंगे, बोलना शुरू करूँगा तो किताब पढ़ दूँगा। तो सर की गाइडेंस में रहने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्टिंग, एक कैमरे के स्पेस को फेस कर पाना हर एक इंसान का बात नहीं होती। तो सर के साथ रह के ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि जो आप अंदर हैं उसके बाद बाहर की प्रेजेंटेशन को कैसे एक आर्टिस्ट शो करते हैं। तो ये अनूप सर, गुरु जी जैसे सीखने को मिला। इंस्पिरेशन है मेरी और आगे भी रहेंगे, और दुआ करूँगा जो भी मेरे साथ रहे वो अनूप सर, अनूप गुरु जी के साथ ही मिलकर रहेंगे। आज ये मौका है एल्बम रिलीज का, क्या उम्मीदें हैं आपको इस एल्बम के रिलीज के मौके पर दर्शकों से? क्या सर, हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से अपनी रूह से इस गाने को तैयार किया है। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई जॉनी जी वैसे जाने माने दिल्ली के डीजे हैं, लेकिन इनका रुझान हमेशा ही सूफी की तरफ था। मान साहब इनकी इंस्पिरेशन रहे हैं, गुरदास मान जी। तो मेरे से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अपनी ऐसे चाहिए कि कुछ इस तरह से मैं गाना चाहता हूँ, तो सूफी कलाम हो जो दिल कुछ भी है। तो बस ऐसे ही ऊपर वाले का जब कहते हैं ना, जब दो लोग मिलते हैं तो ऊपर वाले का करनी हुआ और ये चीज़ होती गई। बहुत अच्छा गाना बना, उसके बाद हम वीडियो का आपने देखा, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हमें आशा है कि गाना बहुत अच्छा लोगों को लगेगा। और मैं सबसे पहले आपकी BCR न्यूज़ की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हम जैसे नए लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और हम दुआ करते हैं कि जैसे हम किसी दिन बड़े मंच में पहुंच जाएंगे, आपका चैनल भी देश का जाना माना बॉलीवुड चैनल बनेगा। ये हमारी दुआ है। तो धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है प्रतापन थिएटर के प्रीति और DK। आइए जानते हैं उनसे एल्बम के बारे में। आज एल्बम भी रिलीज हुई है, जैसे उसके बारे में बताइए। एल्बम जो हमने रिलीज की है उसके बारे में अगर जर्नी बताएं तो उसकी शुरुआत बड़े अजीब ढंग से करी है। जब फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे तो इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं थी है कि हम लोग इस एल्बम को इस तरीके से निर्माण बनाएंगे और इसको फिर आगे लॉन्च करेंगे। बट धीरे धीरे जर्नी चलती रही और फिर उसके बाद मैम ने इनकी बागडोर संभाली। जो ट्रेनिंग कोर्सेज था तो हमारी एक सिंगर टीचर वो उन्होंने किया है। दीदी जी प्लीज इसके बारे मैं कहना चाहूंगी इस गाने के बारे में कि बहुत ही कम समय में सिंगर जॉनी जी ने काफी आत्मविश्वास के साथ इस गाने के पर काम किया। और बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी मिस्टर अनूप थापा को, जिन्होंने इतने खूबसूरत शब्द लिखे कि जिन्हें मैं शायद खूबसूरती से थोड़ा बहुत निभा पाऊँ। इसमें आपने जो है ट्यून किया, जैसे उसके बोल जो है हमारे दर्शकों को सुना दीजिए आप। कोई जाना माँ की काबा, कोई तीरथ काशी, मेरा पीर ही मेरा मुर्शिद, मैं पिया दरस की प्यासी, जिथे गूंजे इश्क दा कलमा, उथे ही सर झुकदा। यही है सजना। बहुत सुंदर। आपने जैसे इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए क्या क्या तैयारी की थी आपने? हम लोगों ने तैयारी करने की बात करें तो हमने शुरू से ही इस पे ध्यान रखा है कि हमारे जो सिंगर हैं उनको किस तरीके से तैयार करना है, उनकी जो पीछे की जो ज़रूरतें हैं, उनकी ट्रेनिंग है उसको किस तरीके से हमें आगे लेके आना है।
उनकी को स्टार, उनकी कैमरा फेसिंग वगैरह सब कुछ हमने को प्रॉपर तैयार किया है। ठीक है, मैं इसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर जॉनी, जो सिंगर हैं हमारे इस एल्बम के। हाँ प्लीज दो सब जॉनी जी प्लीज। जी बिल्कुल, जॉनी जी ने बहुत ही कम समय में बहुत ही उत्साह के साथ ये काम निभाया है। आइए जॉनी जी प्लीज, आइए सर। इसके दो बोल हमारे बेसियार दर्शकों को सुना दीजिए आप। सबसे अहम पार्ट है जिसके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, और इसी पार्ट के लिए सबसे ज्यादा नित खैर मंगा तेरी और की मैं मंगदा रंग कद छड़े लाल इश्क दे रंगदा तेरे आगे आला विच मन मेरा रंगदा सजदा सजदा करा मैं इश्क दा सजदा। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या उम्मीद है दर्शकों से? आपकी एल्बम कितनी अलग हटकर है? देखिए, मेरे ख्याल से ये प्रेमियों का मौसम है और हमारा जो सॉन्ग है वो प्रेमियों के ऊपर ही है। और जहाँ तक जैसा कि हमने आज लॉन्च पे देखा, दर्शक काफी खुश थे, और क्योंकि ये गाना सुनने में तो मीठा है ही, साथ में जो इसके लफ्ज और अल्फाज है बहुत ही दिल को छूने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों से कि उन्हें बहुत पसंद आए। हम भी मुबारकबाद देते हैं आपको पूरी बीसीआर टीम की तरफ से। आपकी एल्बम जो है कामयाब हो, सफल हो, एक नया आयाम स्थापित करे। बीसीआर न्यूज के लिए मैं अजय शास्त्री के साथ आपका खान समीर दिल्ली।